नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। यह खबर भारत की आर्थिक ताकत, उसके लोगों की मेहनत और देश के लिए उनके प्यार को दिखाती है। और यकीन मानिए, इस खबर को सुनकर अमेरिका, यूरोप और अरब देशों तक में लोग हैरान रह गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने कुल 135 अरब डॉलर लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे हैं। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी देश के लोगों ने इतनी बड़ी रकम अपने देश में नहीं भेजी है। यह रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के 90 से ज्यादा देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम है। यानी भारत के लोगों ने अकेले जो पैसा विदेशों से अपने देश में भेजा है वह कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। अब जानेंगे कि दुनिया में कौन कौन देश पीछे छूट गए हैं। भारत 135 अरब डॉलर, मैक्सिको 68 अरब डॉलर, चीन 50 अरब डॉलर, फिलीपींस 40 अरब डॉलर, पाकिस्तान 3 अरब डॉलर। आप खुद सोचिए, मैक्सिको जो दूसरे नंबर पर है वो भारत से आधे से भी कम पैसे भेज पाया है और चीन जैसा बड़ा देश भी भारत से काफी पीछे है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इस पैसे का भारत को क्या फायदा होने वाला है। कई लोग सोच सकते हैं कि ये पैसा तो केवल परिवारों को भेजा गया है, इससे सरकार या देश को क्या लाभ है। असल में इसका सीधा फायदा देश को होता है। पहला नंबर है, भारत को डॉलर मिलता है। जब कोई एनआरआई विदेश से पैसा भेजता है वह डॉलर में भेजता है। सरकार इस डॉलर को अपने पास रख लेती है और बदले में परिवार को भारतीय रुपया देती है। दूसरा फायदा है, डॉलर रिजर्व बढ़ाता है। इससे भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। यही पैसा सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इस्तेमाल करती है। तीसरा फायदा है, महंगाई पर कंट्रोल। जब हमारे पास ज्यादा डॉलर होता है तो रुपया गिरता नहीं है, महंगाई काबू में रहता है। और चौथा फायदा है, आयात में मदद। भारत कच्चा तेल, हथियार और हाईटेक चीजें बाहर से खरीदता है जिनकी पेमेंट डॉलर में करनी होती है। इस पैसे से वो आसान हो जाता है। पांचवा फायदा है, निवेश को बढ़ावा। जब विदेशी निवेशक देखते हैं कि भारत के पास मजबूत डॉलर रिजर्व है तो वो यहाँ निवेश करने के लिए आगे आते हैं। इतना पैसा किस किस देश से आया है? सबसे बड़ा हिस्सा आता है अमेरिका से। वहाँ भारत के लोग गूगल, एप्पल, अमेजन जैसी कंपनियों में काम करते हैं और बड़ी सैलरी कमाते हैं। ये लोग देश से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने परिवार और देश को नहीं भूलते। इसके अलावा अरब देशों से भी पैसे आते हैं जहां कई भारतीय मजदूर, ड्राइवर, टेक्नीशियन आदि के रूप में काम करते हैं। अब सवाल आ रहा है कि क्या ये चिंता की बात भी है? हाँ, एक नजरिए से देखा जाए तो यह बात थोड़ी चिंता की भी है, क्योंकि यह पैसा तब आता है जब भारत के स्मार्ट लोग यानी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक विदेशों में बस जाते हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, यानी दिमागों का पलायन। जब एक देश के सबसे होशियार लोग बाहर चले जाते हैं तो देश को नुकसान होता है, लेकिन यही लोग जब भारत पैसा भेजते हैं तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाते हैं। यह एक दोधारी तलवार जैसी स्थिति है। नुकसान भी है लेकिन फायदा भी है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को क्यों परेशानी हो रही है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि वो इन विदेशियों पर 5 से 10% तक टैक्स लगा देंगे, क्योंकि ये अमेरिका में कमाते हैं लेकिन पैसा अपने देश भेजते हैं। उन्हें डर है कि भारत जैसे देश मजबूत हो रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। क्या हमें खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए? इसका जवाब है, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत के लोग कितने मेहनती हैं। दुनिया में कहीं भी हो लेकिन दिल से वो भारतवासी हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे भारत की अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, लोग कम बाहर जाएंगे। चीन इसका उदाहरण है। पहले नंबर 1 था, अब तीसरे पर आ गया है, क्योंकि वहाँ अब लोग विदेश कम जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भारत और मजबूत होगा तो हमारे लोग देश में ही रहकर खूब कमाएंगे और देश का विकास करेंगे। भारतीयों ने विदेशों से 11 लाख करोड़ से ज्यादा भारत भेजकर एक नया इतिहास रच दिया है। ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, डॉलर रिजर्व बढ़ाता है, रुपया संभालता है और महंगाई कम करता है। यह खबर गर्व की भी है और एक चेतावनी भी। हमें अपने देश को इतना मजबूत बनाना है कि लोग बाहर जाने की जरूरत ही महसूस न करें। आज का दिन भारत की जनता के लिए गर्व का दिन है। यह दिखाता है कि एक भारतीय चाहे कहीं भी हो, दिल से हमेशा हिंदुस्तानी रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।